तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर अन्य दिनों की भांति हम लोग भागवत रस का पान करें। अभी तक हमने देखा कि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया और भक्त प्रहलाद ने 43 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति है, पढ़ने का मौका मिले अवश्य पढ़िएगा, सारा ज्ञान समेटा हुआ है उसमें। उसके बाद प्रहलाद जी ने कहा कि आप मेरे पिता के अपराध को क्षमा कर दें। तो भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन से और मेरे स्पर्श से तो तुम्हारे पिता का कल्याण हो ही गया, इसमें क्या कहना है। लेकिन फिर भी मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पिता को उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जैसे पुत्र हो अगर तो उनके पिता का तो कल्याण होना ही होना है, नहीं होने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। तो दोष मुक्त होना तो बहुत छोटी सी बात है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जैसे पुत्र जिस घर में हों उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये 21 पीढ़ी हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, अपने गांव में भी घरों में भी जहाँ तहाँ इसकी चर्चा होती है, 21 पीढ़ी। लेकिन 21 पीढ़ी के बारे में बहुत कम लोग को पता है कि 21 में का तीसरा हिस्सा जो होता है 7-7-7 बटा हुआ है, उसमें 7 हिस्सा पितृवंश, 7 हिस्सा मातृवंश और 7 हिस्सा जो होता है वो ससुराल पक्ष का, पत्नी के परिवार का। तो अगर कोई भक्त पैदा हो जाए किसी परिवार में तो वह 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है। मतलब माता के पक्ष का 21 पीढ़ी, ननिहाल का, ददिहाल का 21 पीढ़ी और ससुराल का 21 पीढ़ी। ये इस तरह से 7-7-7 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तो जब तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में हुआ है तो उसका तो 21 पीढ़ी का कल्याण होना ही है। इसलिए बेटे तुम इन बातों की चिंता न करो। और इस संबंध में एक चर्चा की है पूज्य डोंगरे जी महाराज ने। ये हम चाहते हैं कि इसकी चर्चा हम यहाँ पर करें, अगर किसी को ठेस पहुँचे तो क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये पूज्य डोंगरे जी की कथा है। एक किसी के परिवार में, खानदान में एक नालायक पुत्र हो जाता है तो क्या स्थिति होती है, इस संबंध में पूज्य डोंगरे जी ने एक बड़ी सुंदर कथा कही है कि एक बार एक हंस और हंसनी का जोड़ा उड़ते हुए कौवा के घोंसले में आया। तो उसने कौवा से कहा कि आज रात हमें यहीं बिताने दो, कल हम चले जाएंगे अपने घर। कहा कि ठीक है, कौन बड़ी बात है, बिता लो। जब सुबह हुई तो हंस और हंसनी उड़ने को तैयार हुए। तो कौवा ने कहा कि तुम हंसनी को लेकर कहाँ जा रहे हो। कहा कि क्यों नहीं लेकर जाएंगे, हमारी पत्नी है, साथ लेके जाएंगे, साथ आए हैं साथ जाएंगे। तो कहा नहीं, ये तुम्हारी पत्नी कैसे, ये तो हमारी पत्नी है, तुम क्यों लेके जाओगे। अब इस पर दोनों में विवाद हो गया। हंसनी थी, बड़ी खूबसूरत थी, होती ही है। तो कौवा ने कहा कि नहीं, ये हंसनी जो है मेरी पत्नी है। तो हंस ने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी है। तो इस दोनों में बहुत काफ़ी देर तक विवाद होता रह गया। तो हुआ कि चलो इसका फैसला किया जाए किसी न्यायाधीश के पास। तो न्यायाधीश महोदय को कहा गया कि आप इसका फैसला कर दें। और कौवा ने धीरे से न्यायाधीश के कान में कह दिया कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला देंगे तो हम बता देंगे कि आपके माता पिता कहाँ हैं, मृत्यु के बाद किस योनि में हैं। तो इस पर न्यायाधीश जी मचल गए। क्षमा चाहते हुए मैं कहूँगा, क्योंकि डोंगरे जी की कथा है। तो न्यायाधीश ने फैसला दिया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि कौवा और हंस एक साथ उड़े आसमान में। तो कौवा ज़्यादा तेज उड़ता ही है, तो कौवा दौड़ में आगे निकल गया। तो न्यायाधीश ने फैसला दिया कि हंसनी जो है वो कौवा की पत्नी है। और इस पर
फैसला दे करके कौवा से पैक्ट से पहले ही हो गया था। तो यह सुनकर के हंस को बहुत दुख हुआ कि देखिए कैसा न्यायाधीश है यह। उसके बाद न्यायाधीश ने कहा कौवा से कि चलो बताओ हमारे माता पिता कहाँ हैं, उनको बता दो मृत्यु के बाद कहाँ गए हैं। तो कौवा कहा कि ठीक है चलो ले चलते हैं। तो वो नाली का कीड़ा के रूप में उसका दिखलाया कि देखो तुम्हारे माता पिता मरने के बाद यही नाली का कीड़ा बना है। कहा कि ये कैसे? तो कहा कि तुम्हारे जैसा भ्रष्ट व्यक्ति जिस खानदान में होगा उसके माता पिता की यही स्थिति होगी। इस कहानी से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। ये पूज्य डोंगरे जी के द्वारा कही गई है, इसलिए मैंने इस कथा को आपको बताया कि खानदान में एक अगर भ्रष्ट व्यक्ति पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियाँ नीचे गिर जाती है, माता पिता ही नहीं, और एक भक्त पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। इस बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद जो है हिरण्यकशिपु के संबंध में आदेश दिया भगवान ने कि तुम अपने पिता का अंत्येष्टि क्रिया करो। तो भगवान के आदेश के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और उसके बाद प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया गया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मा जी भी सामने आए डरते हुए, और ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की प्रहलाद जी के राज्याभिषेक होने के बाद। तो ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति तो जरूर स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी उनसे डांट सुने। ब्रह्मा जी को भगवान ने फटकार भी लगाया कि तुम इस तरह के दुष्टों को अगर वर देते रहोगे तो सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाएगा। इसलिए ऐसा वर ब्रह्मा जी आप मत दिया कीजिए किसी भी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को, कितना भी तपस्या कर उससे क्या, ऐसा वर नहीं दिया कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार की और इस तरह से सभी वहाँ से लौट करके चले गए। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति।